देख सकते हैं पूर्णिमा भारती है और जौनसुराज की भावी विधायक प्रत्याशी है। अब मार्केट में घूम रही है, आइए इनको पकड़े हैं और थोड़ा सवाल करते इनका रगड़ाई शुरू किया जाता है। कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक है। यह मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में ये 5 करोड़ का पुल का निरीक्षण हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारियों का ये अड्डा बन गया है ना, तो इसीलिए मैं आई हूँ निरीक्षण करने में। मांग की हूँ कि डाइवर्शन हो, जो है यहाँ की जनता को आने जाने में काफ़ी कष्ट है। आप जौनसुराज से हैं, प्रशांत किशोर एक मुद्दा उठाए हैं कि बीजेपी के जो दिलीप जायसवाल है उन्होंने माता गुजरी देवी कॉलेज को हड़प के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इन लोगों, देखिए ये लोग का जब सरकार से सत्ता से हटेंगे इतनी बड़ी बड़ी खुलासे होंगी कि लगभग लोगों को जेल जाना पड़ेगा। लगभग लोगों, हाँ, जेल जाना पड़ेगा कि जो अपने स्वयं करप्ट है वो सामने अच्छे को करप्ट कर। तो दिलीप जायसवाल जी का यही हिस्ट्री है कि मतलब अपने ये हट पे वो तो रोज दिन हमारे प्रशांत किशोर जी उन सभी की खुलासा कर मुंह को बंद करने का काम कर रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जो है वो राबड़ी देवी के भाई है, तो क्या सही है? सही है, मुँह बोला भाई हैं। और कैसे सही नहीं है? और ये बताइए कि ये आरोप कैसा है? आरोप तो होता है जो गलत होता है, ये आरोप नहीं है, ये 100% सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है कि दिलीप जायसवाल जी वो हड़प के बैठे हैं और राबड़ी जी के मुँह बोले भाई हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दिलीप जायसवाल काहे नहीं सामने आके प्रशांत किशोर को गलत कह रहे हैं? वो भी कह सकते हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके चोर ईमानदार को चोर कहेगा। कोई बेईमान को, अगर आप बेईमान हैं तो हम अच्छे हैं, तो हम आपको बेईमान का सबूत दे रहे हैं, तो आप हमको क्या चीज़ का सबूत दे के गलत कहिएगा? प्रशांत पे उंगली उठाने की किसी की औकात नहीं है। प्रशांत वो प्रकाश हैं, प्रशांत वो उदय हैं जिसका उदय बिहार में हो चुका है। और साले बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। लेकिन बीजेपी के जो है कार्यकर्ता जो है प्रशांत किशोर पर आवाज़ उठा रहा है, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बेबुनियादी बयान दे रहा है, आरोप लगा रहा है। अगर सच में प्रूफ है तो दिखाइए ना। अच्छा, हमारे माननीय सांसद महोदय जी नहीं बोले इस सारे 80% क्रिमिनल जो है जौनसुराज में है, तो जौनसुराज के पास तो वॉशिंग मशीन है नहीं, वॉशिंग मशीन आपके पास है। तो भ्रष्टाचारी अगर हमारे पास है, क्रिमिनल हमारे पास है, मतलब हत्यारा अगर हमारे पास है, तो सरकार आपकी, आप क्या कर रहे हैं? यही बात तो नहीं है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारा पार्टी दिल जलो का पार्टी है? क्या बात है? आप बताइए। आप सरकार सत्ता में रह के कह रहे 80% अपराधी अगर जौनसुराज में है, तो आपकी सरकार आखिर हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी? मैं तो कहती हूँ 100% आतंकवादी, अपराधी और अत्याचारी भाजपा में है और जेल लेके जाएगा। इनकी तानाशाही अब चरम सीमा पे है। अंग्रेज वो तानाशाही नहीं किया जो भाजपा सरकार कर रही है। दूर दूर तक विकास की मुद्दा, विकास की बात, युवाओं का भविष्य का बात, रोजगार की बात, पढ़ाई की, शिक्षा की बात, मजदूरी की बात, दूर दूर तक। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी ये है वो है, प्रशांत किशोर को चोट लगता है, इसके बावजूद भी जो है अरे राज में जाके भाषण देते हैं, क्या वो सही है? देखिए, प्रशांत किशोर जी को चोट पहले भी लगा था, इस बार भी एक महिला मातृशक्ति को बचाने में चोट लगा। बावजूद इतने साहसी और हिम्मती लोग हैं कि किसी को एहसास नहीं होने दिए कि वो नहीं किए कल मंच पे कि हमको कोई चोट लगा है। और इतना जिद ठान लिए बिहार बदलने की कि चोट लगे, हाथ टूटे, पैर टूटे, प्रशांत नहीं रुके, ये उनका संकल्प। इसीलिए तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनने का सपना ये देखे हुए हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो उनके सहारे हैं। इतना बोलते हैं प्रशांत जी कि इतना छोटा सपना लेकर मैं पैदा नहीं हुआ, इतना छोटा सपना लेकर मैं पैदा नहीं हुआ। 12 मुख्यमंत्री बनाने वाले अपने मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखेंगे। अगर वो सपना देखेंगे तो प्रधानमंत्री का सपना देखेंगे। जब बिहार को बदहाली से बाहर करेंगे, जब हमारे युवाओं को रोजगार देंगे, जब हमारा प्लान बंद होगा, जब बिहार के बच्चे शिक्षित होंगे और जब बिहार बेहतर होगा, जब बाहर का लोग बिहार में कमाने आएंगे, तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो एमजीएम कॉलेज के लोग हैं, जिनके एमजीएम कॉलेज है, उनको दिलीप जायसवाल और बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं। क्या बात सही है? सही है। देखिए, धमकाने के लिए, रंगदारी करने के लिए ही आपकी भाजपा बैठी हुई है और कोई बात नहीं करेगा। मैं करूँ रासलीला, सामने वाला कितना भी अच्छा करेगा तो कहेगा करेक्टर ढीला। मैं साफ शब्दों में आपसे बता देना चाहती हूँ कि
भाजपा वाला का बात तो ना अब लोग सुनना चाह रहे हैं, हम लोग तो कब से सुनना बंद कर दिए। मतलब जिसका कॉलेज उसी का कॉलेज हड़पी और उसी को आप क्या बैठ के और आप रंगदारी कर रहे हैं, आप किसी पे टिप्पा टिप्पणी करेंगे, बताइए कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपका सामान मैं आपका माइक भी छीन लूँ और आपके साथ रंगदारी भी करूं तो इतनी जनता देखेगी ना कि पूर्णिमा भारती गलत है या पत्रकार गलत है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लगभग बिहार की जनता हर एक पॉइंट को नोटिस कर रही है, देख रही है कि आपको हमने 14 में मौका दिया, आपको हमने 20 में मौका दिया, हमने आपको 19 में, हमने आपको 24 नहीं देते हुए आपको चला गया, लेकिन 29 में विदाई तय है पूर्ण रूप से। ऐसी विदाई होगी कि दूर दूर तक भाजपा वाले, ना भाजपा का कोई एमपी विधायक दिखेगा, ना भाजपा का कोई अंधभक्त दिखेगा। क्या आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप पे आरोप लग रहा है, उनको पार्टी में रहना चाहिए? उनको पार्टी में, ये आरोप नहीं है, ये कटु सत्य है। प्रशांत आरोप लगाने वाले व्यक्ति नहीं है, प्रशांत बिना एविडेंस का बात नहीं करते हैं। ये कटु सत्य है कि दिलीप जायसवाल का स्टेटस यही है, उनकी हिस्ट्री यही है। और भाजपा ये सिर्फ उनकी क्यों कहे, भाजपा में जो जहाँ बैठा है वहाँ रंगदारी। ये क्या है, रंगदारी नहीं है तो क्या है? 5 करोड़ की पुल के नाम पर ये क्या हो रहा है? ये रंगदारी नहीं है, किसकी रंगदारी है? भाजपा गठबंधन सरकार की रंगदारी है ना। नीतीश बाबू, मोदी जी, ई का बिहार में होता, पूछिए ना, ई क्या हो रहा है? क्या दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। आप मांगिएगा ना? नहीं, हम लोग तो मांग रहे हैं। हमारे प्रणेता हमारे आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे इन लोग का कोई वजूद है, कोई वेट नहीं है, कोई वेट वजूद नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जी वो उदय हैं जिनकी प्रकाश की किरणें किसी से रुकाएगा नहीं। बिहार विकास और बिहार बदलाव परिवर्तन की रैली में वो अभी व्यस्त हैं, अभी उनकी सभाएं चल रही हैं। बावजूद कहीं आप जैसे मीडिया वाले घेर के उनसे कोई सवाल कर रहे हैं तो उनका बेतुका बेपनाह जवाब दे रहे हैं। तो जवाब मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है। आप अगर माइक लेके खड़े हैं तो इतना लोग देख रहा है, आप किसी को एक चट्टा मार दिए तो वो भी लोग देख रहे हैं। भाजपा की तानाशाही देख रही है। अब भाजपा की सरकार, अब बताइए, मोदी जी की लोकप्रियता अगर 19 वाली 14 वाली होती तो क्या आज घर घर पंपलेट बांटना पड़ता? मोदी जी अवतार, मोदी जी अवतार, मोदी जी अवतार कहना पड़ता? नहीं कहना पड़ता। उस परिस्थिति में भी लोग, हमारा ही जनसुराजी खतरा है, कोई को बस खतरा है। इत्तेफाक से वो 18 को आ रहे थे, मेरा प्रशांत जी 19 कोरे राज में कल आ रहे थे, तो बस खदेड़ा और हमको फ़ोन किया, सब हमने बस भेजा, सब बढ़ के गया। हर हर महादेव बाबा के नगरी में गया और बाबा को जल चढ़ाया और बिहार परिवर्तन का